बता दो ये घूम के दो बच्चे आज सुनो। आज जो एक्सरसाइज है 3.1 क्या 3.1 ठीक है। इसमें 3 रेखा आपको दिख रही है, ये देखो क्रॉस वाली, प्रतिच्छेदी, समांतर और एक आपके पास संपाती। ठीक है, बस ध्यान से समझना। सबसे पहले देखना आपके पास है क्या, ये बनी कैसे, वो देख लो बनती कैसे। सबसे पहले एक आपके पास होता है डॉट। क्या होता है डॉट। इसको हम क्या बोलते हैं, डॉट को हम क्या बोलते हैं, बिंदु। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, ये हो गया बिंदु। कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अच्छा एक आपके पास होता है यहाँ भी बिंदु है और यहाँ भी बिंदु है, इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा, ये क्या है। देखो बच्चे ये आपके पास है रेखा, क्या है, रेखाखंड। बोलो रेखाखंड। ये रेखाखंड है, ये क्या है, रेखाखंड। ये क्या है, ये समझ आया। अच्छा ओनली रेखा क्या होगी, एक तरफ तो डॉट होगा और यहाँ से बिल्कुल होगा एरो। ये आपके पास क्या है, रेखा। ये रेखा है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अच्छा एक मुझे बताओ फिर किरण क्या होती है, किरण जिसके दोनों तरफ रेखा। देखो रेखा तो दोनों तरफ ऐसे ही होगा बाबू, रेखा दोनों तरफ ऐसे होगा। दोनों तरफ से जितना मर्जी बढ़ा दो इसको, दोनों तरफ इसको जितना मर्जी बढ़ा दो, ये रेखा होगी। ठीक है ना। एक होता है किरण। क्या होता है किरण, क्या होता है, वो था एक तरफ डॉट और दूसरी तरफ एरो। मतलब यहाँ से तो बढ़ेगी नहीं ये, यहाँ से इसको जितना मर्जी आगे आप बढ़ा सकते हो। समझ आ रहा है। सबसे पहले बिंदु, बिंदु से बना रेखा, पहले रेखा, रेखा से रेखाखंड और फिर यहाँ से किरण। और इसके बारे में और जो पहले खास होता है जो आप जानते हो थोड़ा और कुछ क्या हो सकता है। और एक होती है इसमें समांतर रेखा। क्या होती है, समांतर रेखा। क्या होती है जी, समांतर रेखा। फिर एक होती है प्रतिच्छेद। क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है जी, हो गया। और एक होता है इसके मतलब ये इधर और इसके ऊपर ही सेम, ये होता है संपाती। क्या होता है, मतलब एक ही रेखा के ऊपर दो दो किरणें, एक ही रेखा के ऊपर दो दो किरणें। यहाँ तक समझ आया। आपको ये भी पता होगा बाबू कि इन्हीं रेखा के ऊपर, जैसे ये पहला है ठीक है और ये दूसरी रेखा है मान लो। अब क्या होता है, इसके बीच में बनता है कोण। क्या बनता है, कोण बनता है। बनता है कि नहीं बनता है। अब ये बताओ सबसे पहले कि कोण आप पे कितने प्रकार के होते हैं। जो कोण होते हैं, देखो रेखा तो आपको समझ आ गया, बिंदु, रेखाखंड, रेखा, किरण, समांतर, प्रतिच्छेदी और संपाती। अब आपको सिर्फ ये बताना है कि जो एंगल हमारे पास, जो कोण होते हैं, क्या बोला मैंने, जो कोण होते हैं हमारे पास, कोण ये वाला, ये कितने प्रकार के होते हैं। एक बार मुझे, मैं पूछता बताते रहना, कोई बात नहीं, क्योंकि पेपर में एक नंबर में, एक नंबर में आएगा, जरूर आएगा, इसलिए थोड़ा सा आप अच्छे से करो मैथ को। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपके पास होता है न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। क्या होता है जी, न्यून कोण। हाँ जी। ये कितने कितने डिग्री का होता है, कौन बताएगा, मतलब क्या होता है, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट कहाँ से कम करें, मतलब 90 ठीक बोला, 90 से ज्यादा कि 90 से कम, बताओ बताओ शाबाश। न्यून कोण बताओ, 90 से कम। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं न्यून कोण को, एक्यूट। क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं जी, एक्यूट एंगल। हाँ। किसने क्या बताया, कितने कितने का होगा बताओ, 90 से कम। नहीं मैं बताता हूँ। हाँ सही था आपका, 0 डिग्री से, बोलो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक। 90 डिग्री तक। ये आपके पास क्या है, न्यून कोण। क्या है ये, न्यून कोण। ये क्या है, न्यून कोण। ठीक है, ये बनेगा आपका ऐसे वाला। ठीक है, एक बार देख लो आप इस हिसाब से, समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा होता है समकोण। क्या होता है आपके पास, समकोण। समकोण होता है। इसका थोड़ा बताओगे कहाँ से, हाँ ये तो सिंपल होता है 90 डिग्री। क्या, इंग्लिश में क्या बोलेंगे समकोण को, बोलो क्या बोलेंगे, ये तो इजी सा है, ये तो बताओ क्या बोलेंगे बाबू इंग्लिश में समकोण को, क्या बोलेंगे बताओ। नहीं बोलो, इसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, राइट एंगल। याद था, राइट एंगल बोलो। ठीक है, 90 डिग्री का ही होता है एक तरीके का। ये हो गया पहला, और ये आपका ऐसे बनेगा इस वे में।
ठीक है। और यहाँ पे होगा 90 डिग्री, क्या होगा यहाँ पे 90 डिग्री होगा। यहाँ तक समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तीसरा मुझे आप बताइए अधिकोण क्या होता है? 90 से जो 180 डिग्री का 90 डिग्री से ऊपर करता है। अधिकोण 90 से बताओ और 180 होता है 180 और 180 डिग्री 90 से 180 डिग्री। हाँ ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? 90 से छोटा 180, मतलब 90 से बड़ा 180 से छोटा। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अधिकोण को बताओ, शाबाश। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोशिश करो, कुछ आइडिया दिमाग में आ रहा हो क्या बोल सकते हैं? ऑब्स्टैकल क्या बोलते हैं? ऑब्स्टैकल को क्या बोलते हैं? हाँ, या बोल दो ऑब्ट्यूज, क्या बोल दो? ऑब्ट्यूज एंगल। क्या जी? ऑब्ट्यूज एंगल। समझ आ गया वाला? 90 से 180 के बीच में, बोलो 90 से 180 के बीच में। 90 से 180 के बीच में। ठीक है। ये कोई दिक्कत यहाँ तक? ये वाला ऐसे अपना दो, पहले एक ऐसे 180 हो गया, ठीक है। और यहाँ थोड़ा सा इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। ये एंगल जो बनेगा ये वाला एंगल आपका इधर वाला, ठीक है। न्यूनकोण हो गया, समकोण हो गया, अधिकोण हो गया। एक और ट्राई करो, और कौन सा बन सकता है? हाँ एक होता है वो 360 डिग्री। क्या है? बिल्कुल सही बोला आपने। कौन सा बताया आपने? पूरक कोण। कितने का? 360 डिग्री। 360 डिग्री का, ठीक है। एक और, इसके अलावा कोई और अगर ध्यान में आ रहा हो तो बताओ। संपूरक कोण। संपूरक कोण कितने का होगा? वो तो समकोण था, संपूरक कोण बताओ। जिसमें दो को जोड़ेंगे, किसी दो कोण को जोड़ो और उसका टोटल बनना चाहिए 180। क्या बनना चाहिए? 180। कोई भी दो एंगल। क्या जी? कोई भी दो एंगल उसको जोड़ना है अपने, और आपके पास वो क्या बनेगा? 180। क्या बनेगा? 180। क्या बनेगा? 180। क्या बनेगा? 180। न्यून कोण एक बार देख लो ना, न्यून कोण कहाँ से कहाँ है बोलो? 0 से 90 और समकोण 90 डिग्री। और अधिकोण आपका, 90 से 180 डिग्री। और ये पूरक कोण आपका, 360 डिग्री। ठीक है। ये हो गया, ये भी हो गया आपका। पूरक कोण भी हो गया 360 वाला। संपूरक जिसमें दो कोण 180 के बने। एक इसमें इंपॉर्टेंट आपने सुना होगा रिजु कोण। क्या आता है पेपर में? रिजु कोण। क्या आता है? ये भी कोण आता है रिजु कोण। ये कितने का होगा? रिजु कोण बताओ। ये भी 180 डिग्री। रिजु कोण इसको लिख लो, साथ साथ लिखते रहो। रिजु कोण भी 180 डिग्री। और इसके अलावा और कुछ आपको याद आ रहा हो बोलो? ये समझ आ गया? एक उतार लो, अगर पेपर में इसमें भी आएगा 1 नंबर में तो आराम से कर सकते हो ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बिंदु हो गया आपके पास, और ये रेखा हो गई, ये रेखाखंड है, ये रेखा, ठीक है। ये किरण हो गया, ये समांतर, और ये आपका सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से कोण देखो, न्यून कोण आपका 0 से 90 डिग्री। समकोण क्या है आपका? 90 डिग्री कोई बोलते हैं समकोण। और अधिकोण क्या है? 90 से 180 के बीच में, बोलो 90 से 180। बिल्कुल। और ये जो आपका है एक होता है पूरक कोण 360 डिग्री। पूरक कोण आपका कौन सा होगा? 360 डिग्री। ठीक है जी। और बताओ, एक लिख लो प्रतिवर्ती, बोलो प्रतिवर्ती कोण 180 से 360, बोलो 180 से 360 के बीच में। के बीच में। 180 से 360 के बीच में। ये भी हो गया। एक बार चेक कर लो इसको एक बार। उतार लो इसको, उतार लो बाबू।
चल ठीक है, मान लीजिए ये इसके सामने ही हमारा ग्राउंड है। अबे वो इस साइड ना तुम्हारा ग्राउंड है, इसके अंदर साइकिल भी रख सकते हैं और वो भी गार्डन और फिर वो जो वहाँ पर जो अंदर रूम बने हैं वो अंदर रूम बने हैं इसका ग्राउंड कैसे आ रहा है? इसका ग्राउंड कैसे आ रहा है? आया तो देख मान लेते हैं ये हमारा घर है, ठीक है, ये बच्चा का घर है, हमारा घर इस साइड है, मेरा घर इस साइड है। उतार लिया सारा, वो इसका खाना बन जाता है क्या? मिटा दो इसको, फिर रफ कर दो। ये वाला एक बार याद कर लिया, मन मन में याद भी हो गया। मैं ना इस साइड हूँ, अच्छा तेरा घर नाले के पास है, मेरा तो ग्राउंड अब इसमें थोड़ा सुनना बाबू, जैसे आपने मान लो क्वेश्चन किया, क्वेश्चन में ग्राफ बनाया और ग्राफ में आपका ये वाला एंगल बना, क्या बना? प्रतिच्छेदी। क्या बना बाबू इसमें? प्रतिच्छेदी बना। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना, प्रतिच्छेदा मतलब दो रेखा एक दूसरे को काट के इसी बीच के बिंदु पे, क्या जी? बीच के बिंदु पे, ठीक है। इसके सम्मुख कोण बराबर, सम्मुख कोण हमेशा बराबर, जैसे ये वाला इसके बराबर और ये वाला जो है वो इसके बराबर होगा। ये समझ आ गया? और बीच में हमेशा होता है सेंटर पॉइंट, क्या होता है? जिसको बोलते हैं ओ। क्या बोलते हैं? ओ बोलते हैं, ठीक है। बाकी लिख लो ए ओ, ये बी और यहाँ पे बी, फिर यहाँ पे सी और यहाँ पे डी। मान लो आपने ऐसे लिखा, ठीक है। पेपर में यही प्रूफ करने कुछ भी दे सकते हैं आप पेपर में, तो देखो स्टैंडर्ड मैथ भी होता है और वैसे भी होता है। तो इसको अगर पेपर में आए भाई इसको प्रूफ करो, तो इसको सिर्फ आपने बताना है कि इसमें क्या क्या हम कर। सबसे पहले देखो बराबर तो पैरेलल करना है ना आपने, क्या करना आपने? पैरेलल करना है। तो सुनना, सबसे पहले जो ए ओ बी है, क्या है? एंगल जो ए ओ बी है ये किसके बराबर? ये बराबर है डी ओ सी के। बोलो डी ओ सी के बराबर है, ठीक है। उसके बाद अगला जो ए ओ डी है, बोलो ए ओ डी, ये बराबर होगा बी ओ सी के। किसके बराबर है? बी ओ सी के बराबर है, ठीक है। इसमें ज्यादा नहीं, बस एक इसकी उसके लिए था कि भाई ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। ये वाला इसमें हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत? अच्छा, पेपर में आपसे और भी पूछ लेंगे, वो इस लेवल से पूछेंगे आपसे। यहाँ तक समझ आ गया, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बार देखना, वो आपसे ऐसे पूछेंगे कि एक आपको दे देंगे रेखा सी, मान लो उन्होंने ऐसी लाइन दे दी आपको, लाइन दे दी और यहाँ पे दो लाइन लगा दी ऐसे वाले, ठीक है जी। और यहाँ पे भर दिया 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 6 7 8, ठीक है। पेपर में ये भी आ रहा है आपके पास, इसको देख लो और बोलेंगे कि भाई हमें इसमें आप बताइए समभुज, क्या बताइए? या बोलते आपको संगत, क्या बोलते? संगत कोण बताओ, क्या बताओ? संगत कोण। अब इसमें देखना संगत कोण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले संगत, जैसे एक तो ये जो आप देख रहे हो 1 के बराबर है 5, क्या है? 5। तो यहाँ पे लिखोगे 1 और 5, 1 और 5 मतलब एंगल 1 किसके बराबर? एंगल 5 के, पहला। दूसरा 2 और 6, बोलो 2 और 6, एंगल 2 बराबर किसके? एंगल 6 के। तो यहाँ तक समझ आया? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद 4 बराबर है 8 के, बोलो एंगल 4 किसके बराबर? एंगल 8 के बराबर। फिर क्या बच्चा? एंगल 3, एंगल 3 बराबर किसके? एंगल 7 के, बोलो एंगल 3 किसके बराबर? एंगल 7 के। तो इस लेवल से पूछ, इसको भी उतार लो एक बार आप, ठीक है। क्योंकि देखो 10वीं में तो पूरा आपको अच्छे से वेल प्रिपेयर होना पड़ेगा, सारा कुछ आना चाहिए। और लिख लेना ऊपर संगत लिख लेना, क्या लिखना है? संगत। संगत कौन कौन को से बराबर होते हैं?
ये हो गया, लिख ले सारा, ठीक है। अब उसके बाद एक आपको लिखना है एकांतर। क्या लिखना है? एकांतर। एकांतर देखो, इसमें एकांतर में आपके पास दो होंगे। तो एकांतर में अब देखो, अब तो एडवांस थोड़ी क्लास है ना, तो दो पूछेंगे, आंतरिक एकांतर और बाहरी एकांतर बताइए। तो यहाँ पे देखना, सबसे पहले आंतरिक मतलब अंदर वाले, क्या अंदर वाले। तो यहाँ पे एक तो ये जो 4 है, क्या आपका, मैं पहले यहाँ से हटा दूँ क्योंकि फिर ये कहीं कंफ्यूज ना करे आप, ये हटा दूँ यहाँ से। जैसे √4, क्या √4 और √6 दोनों, ये क्या है, एकांतर आंतरिक कोण। हाँ, एकांतर अंतः कोण भी आप बोल सकते हो। लिख लो, √4 लिखो और √6, ठीक है। फिर यहाँ से देखो √3 और √5, ये वाला, ठीक है। ये भी क्या हो गया, हाँ, अंतः कोण। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप देख लो पहले, समझ आ गया। भैया ये काम नहीं करते। ये था, ये पूरा बेसिक रहा था ताकि अच्छे से आ जाएंगे। ये अंतः कोण क्या था ये, ठीक है। अब थोड़ा बाहरी का देख लो। बाहरी में जैसे √1, पहले ये मैं रफ कर देता हूँ। देखो ये बाहर है, ये बाहर है ना, और यहाँ 7 भी बाहर है, तो ठीक है, लिखो √1 = √7, ये हो गया। हाँ लिख लिया, हाँ बिल्कुल सही है। √2 और √8, ये भी आपका बिल्कुल सही है। बताओ ये समझ आ गया? उतार लो, कोई उतार लो इसको, उतार लो फटाफट, उतार लो बच्चे, ये तो इम्पोर्टेंट सारे। उतार लिया आपने, सारे उतार लिए, आपने उतार लिए, समझ आ गया सारा, याद हो रहा है, ठीक। ये हो गया, उतार लिया। एक और सीख लो, सम्मुख कोण। कौन सा? सम्मुख कोण। इसी को रख कर सम्मुख कोण बताओ। हाँ बोलो बोलो, सही बोल रहे थे। 1 और 3 सम्मुख। हाँ बिल्कुल, देखो बाबू, ये जो आमने सामने, क्या चाहे बोलते विपरीत, क्या बोल दे, अपोजिट वाला बोल दे, चाहे आपको सम्मुख बोल दे, दोनों एक ही होता है। तो √1 क्या, √1 बराबर √3, और दूसरा 2 4, ठीक है। उसके अलावा 5 7, ठीक है, 5 7 6 8 और फिर 6 8, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो आपने बेसिक चीज़ें सारी सीख ली। चैप्टर करने का फायदा तब है जब पता चले कि हमें करना क्या है इसके अंदर। अब मैंने को पूरा इंट्रोडक्शन बता दिया, पर रेखा समझा दी, फिर कुछ कोण भी बता दिए। अब मैंने ये बता दी कि उस कोण पे एंगल कैसे बनते हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, मैंने आपको ये चीज़ मैंने क्यों बताई, देखो जैसे ना आप ग्राफ बनाओगे, क्या बनाओगे, तो ग्राफ में 2 लाइनें से समांतर जाएगी, कैसे जाएगी, 2 समांतर जाएगी, एक कभी मिलेगी नहीं आपस में, कभी नहीं मिलेगी, याद रहे। इसके बीच में अगर एक तिर्यक रेखा क्या खींचता है, तो ये एंगल क्या बनाती है, ये एंगल। तो यही एंगल मैंने को समझाया है इसके ऊपर, ये समझाया मैंने आपको, ये समझ आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आपको मैंने प्रतिच्छेदी का भी सिखा दिया, प्रतिच्छेदी का भी सिखा दिया ना, जो मैंने आपको ऐसा बताया था, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। इसमें मैं थोड़ा बहुत बता देते कैसे ऐसे इसमें करना है। इसके अलावा अच्छा, संपाति को कुछ होता नहीं, संपाति एक लाइन के ऊपर ही है क्या, तो उसका तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे और पूरा उसको सोल्व करेंगे।
अब ये एक क्वेश्चन देख लो, इसका ग्राफ आप बताना। इधर देखो, y बोलो y बराबर 1/2x 1/2x और फिर है 3x 3x प्लस 4y + 4y बराबर 20। ठीक है, इसका हमें ग्राफ बनाना है। ऐसे पेपर उसमें स्टैंडर्ड में ही आता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा उल्टा सीधा होगा, आपको बिल्कुल ठीक करके इसको खुद करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ 1 लगाया, लगा दिया, इसको ठीक करो ऊपर वाले को। 2 1 कम 2, ये आ गया 2y और ये आ गया आपका, ये आ गया x। क्या आ गया? ये तो 2y हो गया ना, पूरा 2y हो गया। अब 2 हटा दो यहाँ से क्योंकि y हो गया ना। ये आ गया 2y, क्या आ गया? 2y आ गया और 1 1 कम 1x। क्या आ गया? 1x। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया, पूरा हो गया। ये प्लस के अंदर आके किसका? माइनस का, तो x माइनस 2y। क्या कर दिया आपने? x माइनस 2y कर दिया। अब इसका और इसका को ग्राफ क्या बनाना है? ग्राफ बनाना है। तो तरीका क्या बताया था? अगर एक बार इसका देख लो पहले आप। पहले एक बॉक्स क्या बनाना है आपको? एक बॉक्स क्या बनाना है? बॉक्स बनाना है। ये x आ गया और ये y आ गया। इसको लिखो 3x प्लस 4y बराबर 20। पहले x को क्या मानना है? 0 मान लिया। 4y की जगह y और यहाँ पे 20 आ गया। ठीक है, ये तो 0 जगह पूरा हटा दो इसको। ये 4y कितना आ गया? और ये 20 आ गया। 20 बटे में 4 करो, ये आपके पास आ गया 5। कितना आ गया? तो यहाँ डाल दो आप 5। इजी। ठीक है, एक और यहाँ पे कर दो इसका y का। y के लिए 0, क्या माने y की वैल्यू? तो लिखो 3x प्लस 4y बराबर 20। 3x ऐसी रहेगा, 4y की बराबर 0, ये 20 आ गया। ठीक है, अच्छा 3x ऐसी रहेगा, ये पूरा 0 और ये 0 यहाँ पे। ठीक है, 3 जाएगा इसके बटे में, बोलो। तो ये आ गया 3 6 18, ये आ गया 6.6। कितना आ गया? 6.6 तो ये कटेगा नहीं पाओ, ये ऐसे रहेगा 6.666 ऐसे आता रहेगा ये। तो इसको कम राउंड ऑफ क्या कर लो? ऐसे कर लो, एक बढ़ा लो। ये तो आपको पता ही है कि जब भी आपको लगता है ना कि आगे जाकर के कट नहीं रहा, तो हम एक इंक्रीज कर देते हैं बाबू, है ना। बकायदे कि 6 को और कितनी बार लिखोगे, एक बढ़ा के लिख दो ना, लिख सकते हैं हम ऐसा। तो यहाँ पे आएगा 6.7। क्या है यहाँ पे? 6 कितना? 6.7 आ गया। और यहाँ पे बराबर 0, यहाँ पे क्या है? बराबर 0। और इसका ग्राफ क्या बनाना है? एक बार ग्राफ इसका देख लो, रफली सा ग्राफ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास x 6.7 कितना है? और y हमारे पास 0। y क्या है? 0 है। एक छोटा सा हम काम करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? x 6.7 है तो x पे काउंटिंग कर लो। ये x है और ये आपका x1 है। नहीं नहीं, ये तो x1 नहीं होगा, ये y और ये आपका y डैश है। ठीक है, यहाँ पे 6 तक कह रहा है ना, तो काउंटिंग कर लो आप। यहाँ पे 2 का 2 4 6 और 8 कर लो। ऐसे भी हम कर सकते हैं, कर लिया। और यहाँ पे y 5 है, क्या है? तो 2 4 और 6, 2 4 और 6, यहाँ पे कहीं 5 आ जाएगा बीच में आपके। ठीक है, और 6.7 कहाँ जाएगा? ये रहा 6, ये 7, इससे थोड़ा पहले करके यहाँ पे लगा दो। ठीक है, लगा दिया। अब यहाँ से आप इसको मैच कर दो, सिंपल, इस वाले का। ठीक है ना। अच्छा एक चीज और, इसमें 0 है, यहाँ पे क्या है? तो इसका जो मर्जी कर लो, 0 ही निकलेगा। क्या निकलेगा? 0। इसका एक ही रेखा होती है सीधी, कहाँ से? y से, जो कहाँ से जाती है? सिंपल। अगर यहाँ पे लास्ट में 0 लिखा, क्या लिखा है? 0 तो मतलब वो x पे भी 0 और y पे भी 0। सिंपल ग्राफ। बताओ, ये इजी लगा? बना लोगे? आसान लगा ये वाला? फटाफट कर लो, फिर एक और ग्राफ बताता हूँ। आज ग्राफ का चैप्टर अच्छे से कर लो, जल्दी जल्दी कर लो। तो नहीं है क्वेश्चन ये उनका बेस था सारा का सारा। हाँ, कि जैसे एंगल पेपर में आ जाता है ना, कि जैसे कोई एक रेखा है तो उसको प्रूफ करो, सिद्ध करो। अब इनको पता ही होगा तो कैसे करेंगे? ये देखो, जैसे ये हो गया, तो फिर इसके बाद ये इसके, मान लो इसके हमें एंगल दे रखा है, ये निकालने के लिए कह रहा है, या फिर ये गिवन है, ये निकालने के लिए कह रहा है, इस लेवल से। भैया ये दोनों काम नहीं कर रहे। ये मेरी कॉपी दे। एक और करा दूं, फिर मैं एक काम करा देता हूँ, फिर आराम से बैठ के आप करते रहना। ठीक है ना, मैं कराई दे समझा देता हूँ 2-3 क्वेश्चन, फिर आप क्या है, टाइम भी बच जाएगा। आप आराम से कर ही लेना ना, समझ तो आ गया ना, उसमें आराम से कर लेना आपको। ग्राफ समझ आ गया सबको? आपको आगे
आपको आ गए थे बच्चे अच्छे से एकदम। अब एक अगला क्वेश्चन देखो, इसका क्या आपके पास 2x क्या है 2x और ये 3y और बराबर है 9 क्या है जी। अगला है 4x फिर 6y बराबर है 18 क्या है। अब इसका आपको बनाना है। इसमें ना 2 इक्वेशन है, कितनी है 2 तो 2 बनानी है आपको इसके अंदर। कितनी बनानी है, 2 ये x आ गया y आ गया, ये x आ गया और ये y y आ गया आपके पास। अगर एक की इक्वेशन 0 तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है। फिर तो उसकी एक ही सीधी रेखा खींचनी पड़ेगी। एक ही मतलब बनाना। करें इसको फटाफट करें। तो देखो सबसे पहले ये 2x है, क्या है 2x 3y बराबर 9 यही है ना। तो x के पास 0 क्या मान लो 0 3 y को y रहने दो और यहाँ पे 9 ये पूरा 0 हो गया, ये पूरा क्या हो गया 0 हो गया। और यहाँ पे 0 लिखो, यहाँ पे लिखो 3y क्या लिखो यहाँ y आ गया 9/3 क्या आ गया तो ये आ गया 3। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे लिखो 0 यहाँ पे लिखो 3। पहला कोई दिक्कत नहीं है, आप भी समझ लेना और समझ लेना अच्छे से। अब ये दूसरा 2x बोलो 2x 3y बराबर 9 यहाँ पे लिखो 2x 3y की जगह यहाँ पे 0 मानना है, क्या मानना अब पहले मान लिया ना, अब इसको x ही रहना तो कोई बात नहीं। यहाँ पे मानो 0 क्या अच्छा यहाँ 2x आ गया, ये 0 हो जाएगी पूरी अमाउंट। यहाँ पे 9 का हाफ करो 4.5 क्या आ गया जी। तो यहाँ पे आपको लिखना है 0, यहाँ पे लिखना है 4.5 लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अगला देखो इस वाले को सोल्व करेंगे, इसके लिए 4x 6y बराबर 18 कर दिया। सबसे पहले x को 0 क्या मानना है और यहाँ 6y आ गई। देखो बच्चे दिमाग कोई बात नहीं, अब क्या फायदा, अब तो क्वेश्चन सुनो ये हो गया, ये तो उसका था प्रतिच्छेदी का। दूसरा संपाती में एक होता है समांतर, क्या होता है समांतर ही होता है उसका A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। ये किसका होता है समांतर का, जिसमें रेखा आपकी समान चलती है ठीक है। और यहाँ पे बनते हैं आपके एंगल, क्या बनते हैं यहाँ पे ये भी 360 और ये भी 360 एंगल ठीक है। अच्छा इधर देख लो बाबू, संपाती एक ही रेखा के ऊपर दोनों बार बार जा रही है ठीक है। अच्छा अब संपाती का बताएंगे थोड़ा सा, इसका देखो बोलो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों इक्वल क्या ठीक है। तीनों अच्छे से समझ आ गया आपको, ये वाला क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से। आप किसमें कर लो, बैठ के कर लो, आपको मुझे लग रहा है ना। चलो बोल रहा है समझ, ये ना समझ आ गया अच्छे से, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। संतोष सलेश समझ आ रहा है एकदम, आ रहा है बोलो। एक क्वेश्चन ये देख लो 3.1 क्या है, 3 पॉइंट है सिलेबस में। अच्छा ठीक है हाँ इसमें लगा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। देखो क्वेश्चन एक बार देख लो, कोई बात नहीं क्वेश्चन देख लो पहले। कक्षा 10वीं के एक बार देख लो, कक्षा 10वीं के क्या लिखा हुआ है कक्षा 10वीं के क्वेश्चन कौन लिखेगा आगे, तो लिख रहा है क्वेश्चन लिखेगा आगे। बच्चे गुड़िया आप इधर आओ फटाफट जल्दी आ जा। देखो बच्चे कक्षा बोलो बाबू, कक्षा 10th के क्या बाबू 10 विद्यार्थी क्या 10 विद्यार्थी बोलो ने एक गणित की पहेली में भाग लिया, क्या किया भाग लिया।
भाग लिए। क्या लिया जी? भाग लिया मतलब क्लास से भाग लिया। यदि बच्चे यदि लड़कियों की संख्या बोलो, यदि लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बोलो जी। यदि लड़कियों की संख्या, हाँ, लड़कों की संख्या से बोलो लड़कों की संख्या से कितनी अधिक है? 4 अधिक है बोलो। तो लड़कों व लड़कियों की संख्या बताओ। क्या जी? लड़के और लड़कियों की संख्या बताओ। लड़की समझ ठीक है, ये है। करना कैसे वो समझ लो आप पहले इसको ध्यान से, फिर इसको करते हैं। सबसे पहले कक्षा 10वीं क्लास, 10 विद्यार्थी है, लड़के और लड़कियां, गर्ल्स को एक्स मान लेंगे, वाई को बॉयज को। हाँ, तो बाद आप लिखो माना लड़कियों की संख्या। क्या मान लेंगे इसको? एक्स। दूसरा माना, लड़कों की संख्या, हाँ जी, लड़कों की संख्या क्या मान लेंगे जी? वाई, वाई मान लेंगे। क्या मान लेंगे? वाई, क्या मानेंगे? वाई। क्या मानेंगे? वाई मान लेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? अब आगे देखो, अब इसको स्टार्ट करें, सोल्व करें। सबसे पहले x बराबर वाई। क्या? एक्स बराबर वाई, लड़कियां लड़कों से 4 ज्यादा है, यहाँ पे लगा दो 4। क्या लगा दो? 4 ये प्लस का इधर आके, माइनस, ये पेपर में आता है क्वेश्चन को अच्छे से कर लो। ये 4 आ गया, ये बन गई पहली क्वेश्चन। कोई बताएगा दूसरी क्वेश्चन कौन सी बनेगी? कौन बताएगा? शाबाश, कौन बताएगा? दूसरी क्वेश्चन कौन सी बनेगी? पहली तो एक तो बन गई, दूसरी बताओ। माइनस करके लिखिए, प्लस कर देंगे शायद। दूसरी बताओ कौन बताएगा? या x प्लस वाई इज इक्वल टू, हाँ हाँ, वो सही बोला है, इन्होंने बोला है x प्लस वाई। यहाँ तक बिल्कुल सही बोला है जिसने भी बोला है। x प्लस वाई बराबर 10। बोलो 10। क्यों? क्योंकि देखो 10 ही तो बच्चे हैं, 10 ही तो बच्चे पूरी क्लास में, जिसमें लड़के भी हैं चाहे लड़कियां भी हैं। टोटल 10 है। क्या है? नहीं नहीं नहीं, 10 है। कितने हैं? 10 ही है ना, इसमें कहीं 15 तो नहीं लिखा हुआ। 10 है। क्या है? 10। अब सुनो, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है आपको कि एक तो इनकी संख्या बताओ और ग्राफ भी निकालो। ठीक है, ग्राफ को मैं समझा दिया, आप करके देखना है। कोई नहीं निकलेगा फिर मैं सोल्व कर दूंगा। संख्या निकालनी है, वो एक बार देख लो कैसे निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो, क्या x माइनस वाई बोलो बराबर 4। दूसरा क्या x प्लस वाई बराबर 10। बोलो सबसे आसान मेथड होता है विलोपन, एलिमिनेशन मेथड, सबसे आसान। किसी मेथड से ना निकले वैसे ट्राई कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, इसमें एक प्लस का और एक का दोनों सेम है, यहीं से इसको खत्म कर दिया। ये प्लस हो जाएगा क्योंकि देखो आपने निशान तो चेंज नहीं किया ना। इसके भी मत करो, 1 और 1 2x। यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? आ गया। 10 और 4 14। ये आपके पास आ गया 14 बट्टे में 2, कटिंग कर दिया, आ गया 7। कितना आ गया? 7। यानी आपके पास लड़कियां आई, उनकी संख्या आ गई 7। क्या आ गई? 7 आ गई। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा लड़कों की संख्या बोलो, लड़कों की संख्या, इसी में रख के निकाल दो। x माइनस वाई बोलो, x तो 7 आ गया, माइनस का यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे माइनस का y, ये 4, ये प्लस का इधर आके माइनस का, ये माइनस का 3 हो गया, कटिंग कर दी, y आ गया आपके पास 3। क्या आ गया? किसको अच्छे से समझ आ गया? एकदम अच्छे से किस किस को क्लियर हुआ? जैसे लड़कियों की एक बार फिर से कौन सा वाला बोलो? सेकंड वाला मैं बता रहा हूँ। देखो x तो निकाल लिया हमने, आप चाहे इसमें पुट कर दो चाहे किसी में पुट कर दो, बस हमें x की वैल्यू बस रखना x का मान ही, क्योंकि x का ही निकाला आपने। तो आप पे y का मान 3 आ जाएगा। बता तो पूरा कर देता हूँ। देखो x जगह x माइनस वाई, बिल्कुल मैं एज इट इज उतार लिया। x में रख दिया 7, क्या रख दिया? 7। y की जगह माइनस वाई सेम ही रहेगा। यहाँ पे ये है क्या मेरे पास? 4। क्या था ये? 4 था। ये प्लस का 7 इधर आके, अब 4 में 7 के माइनस का 3, और यहाँ माइनस का वाई पहले से था, माइनस से माइनस कट गया, वाई आ गया 3 आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक छोटा सा काम, ऐसे ही तो कर सकते हैं कि हमारे पास टोटल 10 दे रखा है, हमने लड़कियों के निकाली तो उसमें 10 में 7। हाँ हाँ हाँ, वो भी सही है, वो भी सही है। जरूरत ही नहीं थी। दोनों का थोड़ा फर्क पड़ जाता है।
अब इसमें क्लास में क्या होता है, इनको स्टेप के मार्क्स कैसे मिलेंगे? हाँ, जितना शॉर्टकट करेंगे उतना ही थोड़ा सा नंबर कटते जाएंगे। पूरा करके दिखाना। अब ये क्वेश्चन करें 1 नंबर किस में आएगा, तो जितना अच्छा शॉर्टकट कर सके। लेकिन अगर ये 4 मार्क्स का, फिर पूरा करना पड़ेगा, ये नंबर तभी मिलेंगे ना। अच्छा, अब एक मेरी बात सुन लो भाऊ, एक बार आपको आगे बताता हूँ। अब इसको करना है इसकी जांच। क्या करनी है? इसकी जांच देख लो। वेरिफिकेशन इंपॉर्टेंट है बाबू। क्या है? वेरिफिकेशन देख लो इसकी फटाफट। तो पहले क्या बोलते हैं, इसको उठा के करो, x बराबर y प्लस 4। बोलो, x बराबर y प्लस 4। बराबर का मतलब होता है कि लेफ्ट और राइट के बराबर होना चाहिए। क्या बोला मैंने? x मेरे पास 7 आया, y मेरे पास 3 आया, 4 पहली से है, 4 और 3 7। लेफ्ट एंड राइट बोथ आर इक्वल, दोनों क्या है? सेम है। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है। होगी इसकी वेरिफिकेशन। जिस मर्जी से, इससे करना है, इससे करना है, इससे करना है, किसी से भी कर लो, इसको बस आंसर आपका हो जाएगा, सेम ही आ जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत लगी? समझ आ गया आपको अच्छे से? संतोष चलिए सर। इसका ग्राफ बना लोगे? ग्राफ बन जाएगा इसका। ग्राफ कैसे? एक साइड x हो जाएगा, एक साइड लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या है ना? हाँ, बोला है ग्राफ बनाने के लिए। लड़के लिख देना 7, लड़के लिख देना। एक नेक्स्ट क्वेश्चन और। 5 पेंसिल, 5 पेंसिल। देखो पेंसिल कितनी है? 5। और कलम कितना है? बोलो 7। कितना है? ठीक है। इनका कुल मूल्य क्या जी? कुल मूल्य आपके पास है 50। क्या है? दूसरी क्वेश्चन देख लो। 7 पेंसिल। पेंसिल कितनी है? 7। हाँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। पेंसिल कितनी है जी? नहीं, अगली वाली में 7, अगले कंसेप्ट में 7 है, 2 बार है ना। और कलम कितना है? दूसरा कलम कितना है? 5। बोलो 5। और कुल मूल्य कितना हुआ अब? 46। क्या हुआ? सबसे आसान तरीका एक्स वाई मान लो। क्या मान लो? देखो ये भी क्वेश्चन आता है 4 मार्क्स का। देखो सबसे पहले लिखेंगे, बोलो माना एक पेंसिल की संख्या। बोलो जी, एक्स मानेंगे सबसे पहले। एक्स सबसे पहले, वाई मान लो ABCDEFG का खा कुछ भी, लेकिन जो आसान हो मुझसे। अब मैं इसको वाई मान लिया, फिर आगे जाके आंसर उल्टा सुल्टा आ जाएगा, फिर आप परेशान। देखो माना एक पेंसिल की संख्या, क्या वो एक्स आ गया। दूसरा माना एक कलम। बोलो कलम की संख्या। क्या मूल्य? हाँ कुल है ना, मूल्य लिख लो। क्या लिख लो? माना एक पेंसिल का मूल्य। क्या जी? मूल्य है। यहाँ भी का लिख लो, ठीक है, आ गया। और माना एक कलम का मूल्य। बोलो हाँ जी, ये मान लिया अपने वाई। क्या मान लिया? अब यहाँ से देखना, 5 पेंसिल है, एक पेंसिल को हमने एक्स माना है, तो ये आपके पास हो गया 5x। क्या हो गया? 5x। और ये 7y। बोलो बराबर आ गया 50। क्या आ गया? 50। क्या आ गया जी? तो ये किस किस को समझ आया पहले बताओ। इजी, ये इजी है, हो गया। दूसरा 7x। बोलो 7x प्लस 5y बराबर 46। क्या आ गया? 46। करने का सबसे आसान तरीका मैंने क्या बोला है? विलोपन। सबसे बढ़िया, ऊपर 7 से गुना, नीचे 5 से गुना। जब आपको लगे ना कि कुछ भी मैच नहीं हो रहा, कुछ भी बराबर नहीं हो रहा, खुद बराबर कर लो, है कि नहीं? कैसे करेंगे? नीचे लो, ऊपर गुना, ऊपर वाला नीचे। सबसे आसान तरीका। अब इसको एक बार कराओ। 7 को 5 से क्या बोलो? 35x, 49y, 350। यही आएगा। दूसरा करोगे 35x, 25y, और ये कितना आया? 230। सिंपल। अच्छा, ये प्लस, नीचे 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 माइनस, क्योंकि देखो बराबर कर दिया, लेकिन निशान तो प्लस प्लस का ही था। कैसे कटेगा भला वो? हमने बराबर किया किस लिए? ताकि एक्स को खत्म करे, एक्स को, तभी तो वाई जीतेगा। अगर दोनों से भागेंगे, बराबर भाग रहे, आंसर नहीं आएगा। एक्स को खत्म करो यहाँ से। ये लो, एक प्लस को लेकर खत्म। ये आप 49 में से 25 गए, 24। कितना आएगा? 24। ये आपके पास आ गया। इसमें लेस करो,
120 क्या आया? कटिंग करो 24 पंजे, y आ गया 5, क्या आ गया? y 5 आ गया। अब हमें निकालना है एक्स्ट्रा 1, क्या निकालना है? किसी में पुट कर लो, आप इसमें रख लो, चलो कोई नहीं। बोलो 7, 1 मिनट, बोलो 5x 7y बराबर 50। दोबारा बोलो 5x 7, y की जगह क्या लिखूं? ये वाला 5 लिख लिया, बराबर 50। 5x आ गया 7 पंजू 35 हो गया, ये हो गया 50, क्या हो गया? 5x लिखा, ये 50, ये प्लस के तरह के माइनस का 35 हो गया। 5x आ गया 15, क्या आ गया? 15 आ गया। कटिंग कर दो 15/5, 3 आंसर क्या हो गया? अब इसका जो वेरिफिकेशन, क्या जी? चेक करो, तो दवाइयाँ दी बिल्कुल सही है। वेरिफिकेशन देख लो फटाफट, किस में पुट कर लो? मान लो इसमें पुट कर लो आप। बोलो 5x 7y बराबर 50 आना चाहिए। 5x कितना था? 3, 7y कितना था? 5, क्या बराबर 50 आ रहा है? देखो 5 दिए 7 पंजू